नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म पर विवाद के बाद निर्माता निर्देशक ने भले फिल्म के डायलॉग्स में कुछ चेंजेस किए हों, लेकिन फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांग रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ डिवाइन सिटी में लगी इस फिल्म के दर्शकों से हमने 22 जून को बातचीत की। दर्शक इतने कम थे कि उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। हमारी नजर में जितने दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर आए, उनकी संख्या 50 से भी कम रही होगी। इनमें भी अधिकांश फैमिली थी जो पिकनिक मनाने की मंशा से आई हुई थी। कैमरे के सामने कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। जो कुछ दर्शक बोले, उन्होंने फिल्म को ठीक ठाक ही बताया। आइए पहले सुनते हैं दर्शकों ने क्या कहा। बोला जी, बोला जी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, फिल्म अच्छी है। हाँ जी मैडम, थोड़ा बात करेंगे आप? क्या नाम? सविता। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। कुछ इस फिल्म पे विवाद चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा तो अभी नहीं हमें वो तो हर मूवी पे ही होता है। जो डायलॉग डिलीवरी चल रही है उन पे ज्यादा विवाद है, तो उनके बारे में कैसे लगा आपको डायलॉग? नए टाइम के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है। जो कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बातें की जा रही हैं, वो क्या लगा उसके बारे में आपको फिल्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम? हाँ जी क्या नाम है सर? आकाश। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत बढ़िया थी, अच्छी है। जो इस फिल्म पे विवाद चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम है? शिल्पी। तो जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इस फिल्म पे विवाद चल रहा है, इतना कुछ इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ मतलब एक दो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा कहा गया है। जैसे कहा गया कि हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में टपोरी भाषा का एक प्रयोग किया गया है, वो क्या क्या लगा आपको? नहीं नहीं सर, इतनी टपोरी भाषा नहीं यूज हुई जितनी बोली जा रही, जितना कुछ कह रहे। नहीं, मूवी अच्छी लगी है मूवी। इसमें हनुमान जी के बारे में जो कहा गया कि तेल आपका, आग आपकी, लंका जलेगी भी आपकी, तो वो क्या भाषा आप मानती हैं? क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? नहीं, चलो नहीं होनी चाहिए। एक लाइन बीच में, यही एक लाइन आई है, इतनी बड़ी और लाइन नहीं आई। एक लाइन चलो हुई है बीच में यूज। एक ही लाइन मानते हैं आप? जैसे चमड़े का प्रयोग किया गया, चमड़े की वस्त्र पहनाए गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि चमड़ा वर्जित होता है कहीं भी जाने में। नहीं माना गया है। देखो वही पति आपका नाम क्या है? मेरा रानी। आप क्या मानते हैं इस फिल्म को देख के? बस अब तो जा रहे भी आगे नीचे लेने के लिए। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह है। कैसी लगी आपको मूवी? मुझे अच्छी लगी मूवी। जो ये विवाद चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो जनता, कुछ लोग फ्री हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का कहा जा रहा है कि भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं हिंदू धर्म में, जो डायलॉग डिलीवरी है उसको लेके, तो क्या लगी आपको? डायलॉग कैसे लगे आपको? नहीं, कोई वैसे नहीं है, थोड़ा रिमिक्स का जमाना है तो अच्छी मूवी है। तो मतलब आप मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के साथ जो टपोरी भाषा प्रयोग की गई वो सही है? नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं यूज की गई। जो कहा गया है कि भी लंका जलेगी भी आपकी, जब तेल आपका, आग आपकी, तो जलेगी भी आपकी, यार आपके बात ऐसा कोई गलत नहीं लगा मुझे। इसी मुद्दे पर आज हमने एक डिबेट की। आइए सुनते हैं डिबेट में आदि पुरुष फिल्म को लेकर मेहमानों की क्या राय रही। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हैं सामाजिक कार्यकर्ता और सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर सैनी जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव एसपी सिंह राठौर जी और वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा मिशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन के महासचिव सुभाष पारचा जी। हम आपका सभी का यहाँ राज की नीति चैनल में स्वागत करते हैं। चर्चा शुरू करते हैं रामेश्वर सैनी जी से। सर, ये बताइए, आदि पुरुष फिल्म पर जो विवाद है उसे आप कितना गलत या सही मानते हैं? मैं तो उसको कहीं भी सही मानते ही नहीं उस विवाद को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतने अच्छा मुद्दा जो आज समाज में एक दुष्प्रचार कर रहा है, राज की नीति के चैनल का बहुत बहुत आभार, और भी आपका भी बहुत बहुत आभार। ये मुद्दा कहीं भी सही नहीं हो सकता। मुझे तो इसमें जो एक भावना, जो डायरेक्टर की लगा लो या उसके राइटर की लगा लो, एक भावना, पैसे की भावना छुपी हुई लगती है। कहीं ना कहीं पैसा कमाने का तरीका है और एक सस्ती टीआरपी लेने का तरीका है। मैं इसको कहीं भी सही नहीं मानते। इससे कोई समाज में कोई एक अच्छा मैसेज ये नहीं दे। राठौर साहब, हम आप पे आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा ये मानना है कि इसका शुरुआती उसमें देखें तो टाइटल ही गलत है, क्योंकि आदि पुरुष का मतलब होता है मूल पुरुष, यानी किसी भी वंश या साम्राज्य की जो पहली कड़ी होता है, उसकी आदि पुरुष से ही वंश की शुरुआत हुई थी। रामायण के अनुसार तो श्री राम से वंश की शुरुआत नहीं मानी जाती। तो आपका इस मामले में क्या मानना है? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम नमस्ते कहना चाहता हूँ। और
आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा जो है अपने चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए उठाया है। और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। देखिए, जो इनका जो मतलब कि पूरा जो उद्देश्य है मूवी के माध्यम से, वो जनता को और हमारे सनातन धर्म को जो है बेइज्जत करने का इनका जो मेन मकसद है। चाहे इसका जो प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, वो सब इसके अंदर जो है गुनहगार हैं। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो है नाम ही नहीं बल्कि करैक्टर के अंदर भी खोट है। जो करैक्टर है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान है, हम भगवान के पैरों की मिट्टी समान भी नहीं है। और हम उनकी एक्टिंग तो क्या करेंगे, हम उनके जैसा बन भी नहीं सकते। और जो ये नाम है ये बिल्कुल गलत है। पार्चा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में जो चित्रण हैं, जो वस्त्र पहनाए गए हैं, या संवादों की बात करें तो जो जिनका संवादों का जो विवाद चला हुआ है, उनको अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वो एक टपोरी भाषा भी प्रयोग की गई है। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम ये समझते हैं कि जो भी इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जो ये फिल्म बनाई है, ये सरासर एक पैसा कमाने का एक जरिया है, जिससे कि जो इतनी भद्दी भाषा में, जैसे कि ये भी बताया दिखाया गया, मैंने वैसे फिल्म देखी है लेकिन सुना है कुछ लोगों से, देखा है कि जो इस फिल्म के जो डायलॉग है बिल्कुल गलत है, जो हमारे समाज में एक अंदरूनी और या लोगों के बढ़ाने का काम करते हैं। जो धार्मिक लोग हैं, आस्था रखते हैं, आस्था पे ठेस पहुंचती है लोगों की आस्था। जैसे हम धार्मिक, इस देश में धार्मिक लोग ज्यादा हैं, और परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि महाराज ने रामायण लिखी, रामायण के तरीके से चाहे तुलसीदास ने लिखी हो, वाल्मीकि जी लिखी हो, लेकिन जो इस फिल्म में जो वो लिखे उसके बिल्कुल विपरीत लिखे गए हैं, जो बनाया गया है। राठौर साहब, ये बताइए, इसमें एक डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हालांकि ये विरोध के बाद कुछ डायलॉग्स बदले गए हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का डायलॉग क्या टपोरी भाषा है और क्या संस्कार देगा बच्चों को, अगली पीढ़ी को, समाज? देखिए, जो 1980 के दौरान जो रामायण जो मूवी एक आई थी, उसको हम आज भी देखते हैं। वो आज भी टीवियों पर चलती है, और जब हम उसको देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान का एक सही रूप दिखाया हुआ है। क्या हमारे भगवान जो है इस तरह की भाषा यूज़ करी होगी कभी, या करेंगे? ये हमारी जो सनातन धर्म की और हमारी संस्कृति की बिल्कुल बेइज्जती है। सरकार इसके ऊपर बिल्कुल चुप है। सरकार ने कोई भी कमेंट नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि सरकार को जो है एक जो टैक्स आ रहा है वो इस मूवी से टैक्स मिल चुका। ऐसा भी सुनने के अंदर आ रहा है कि इस मूवी को 600 करोड़ इस मूवी के अंदर लगे हैं, और सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स गया होगा। तो मेरा मानना तो यह है, आज भाजपा सरकार को 9 साल हो चुके हैं, तो भाजपा सरकार इस मूवी के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं कर रही है? इस मूवी पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हनुमान जी का जो करैक्टर है वो क्या दिखाया गया है? रावण का जो करैक्टर है, रावण जी का जो करैक्टर है वो क्या दिखाया गया है? वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ये ब्राह्मण समाज की बेइज्जती नहीं है इसके अंदर? तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सवाल है कि सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? सरकार इस मूवी के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा रही है? क्या टैक्स पे आ रहा है, क्या अपनी संस्कृति पे आ रही है? जी, अगला मेरा यही सवाल था आपसे कि अगर हम इसको राजनीतिक एंगल से तलाशने का प्रयास करें, इस मूवी का जितना भी विवाद सामने आया है, तो अब तक भाजपा नेता इस फिल्म के विरोध में खुलकर सामने नहीं आए हैं। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या ये भाजपा की सोची समझी रणनीति तो नहीं थी कि इस फिल्म को सेंसर से भी पास करा दिया गया, क्योंकि तमाम मंत्री बैठे हैं, कि उनका ये उद्देश्य हो सकता था कि भी इस पर धार्मिक विवाद होगा तो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ इसका फायदा हो सकता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जैसा कि मैंने अभी मीडिया के माध्यम से ही थोड़े दिन पहले फेसबुक पे देखा था कि जो इस मूवी का जो ट्रेलर है वो योगी जी के द्वारा इसको मतलब कि पास कराने की, और एक तरह से जो ओपनिंग सेरेमनी अगर मैं कहूँ तो वो ओपनिंग सेरेमनी जो है योगी जी के द्वारा होनी थी। लेकिन जब उन्होंने ट्रेलर को देखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसा मैंने फेसबुक पर मीडिया के माध्यम से देखा। जब योगी जी को ये पता है कि ये मूवी का ट्रेलर से ही पता चल रही है मूवी का मतलब कि किस दिशा के अंदर ये मूवी जा रही है, तो योगी जी को पता होते हुए भी, भाजपा सरकार को ये पता होते हुए भी इस मूवी पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? मेरा ये सवाल है। तो सीधे सीधे आप कहते हैं कि मतलब जो निर्माताओं ने किया या लेखक ने किया वो तो किया, लेकिन भाजपा की भी गलती है कि उसने इस पे बैन लगाने का काम नहीं किया, या सीधे तौर पर कहें कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने में भाजपा भी दोषी है। देखो, अगर एक चीज के बारे में हमारे को पता ही नहीं है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर हमें सरकार के अंदर एक सरकार का हिस्सा होते हुए और अगर हमें उस बात का पता चल जाए
और उसके बाद भी अगर हम इसके ऊपर बैन नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारे से बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। सनी साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसका एक विवाद जो है इस पीछे का एक और पहलू ये मान सकते हैं कि आजकल बॉलीवुड में ये चलन हो गया कि फिल्म के रिलीज से पहले उस पर विवाद खड़ा कर दो तो वो एक अच्छी कमाई करेगी और विवादों में आने के बाद उसमें दर्शकों की भरमार रहेगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो इसमें एक बात कहूँगा कि मुझे इसमें जो लगा है कि एक जो हमारी बोलने की आज़ादी है, जो राइट टू स्पीक है, उसका एक मिसयूज या दुरुपयोग किया गया है। और जो संविधान ने हमें आज़ादी दी है उसका कहीं ना कहीं हम गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं उसका अपने फ़ायदे के लिए। आज उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो किसी भी मुद्दे को लेके, तो वो कंट्रोवर्सी बन जाएगी और एक बहुत बड़ा मुद्दा। मैं ऐसे लोगों को से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को, जो आप जैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, इनको तूल ना देके इनको वहीं की वहीं छोड़ दे, मीडिया इनको ज़्यादा हाईलाइट ना करे, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सारा जो फिल्म का जो सारा उद्देश्य है वो सिर्फ पैसा कमाना है। उसने ये नहीं देखा कि समाज में इसका मैसेज क्या जाएगा, आप वेशभूषा किस तरह की यूज कर रहे हो। जो एक जो रावण का जो एक किरदार है वो एक ज्ञानवान व्यक्ति का, जो वेदों का ज्ञाता है और जो एक संस्कृति के बारे में ज्ञाता है, वो तो कहीं भी इतना, वो जब भी अपने किसी मंत्री के साथ जब भी संवाद किया है, जो मैंने रामायण देखी है बचपन में, उसमें कहीं ना कहीं उसने संवाद किया है, अपने नाना से किया है, अपने बेटे से किया है, या सबको नाना श्री या श्री कह के, कहीं भी दुश्मन के प्रति भी राम को भी श्री राम कह के बोल रहे हैं या वनवासी कह के बोल रहे हैं। उसमें भी कहीं इस प्रकार की जो ये टपोती भाषा है, ये जो इस प्रकार की भाषा यूज की गई है, मुझे यही नहीं लगता कि कहीं दिमाग से ही पैदल है राइटर, उसने दिमाग से कुछ सोचा ही नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अरे रामानंद सागर की जो रामायण थी, लोग उसमें चपने उतार के उसको देखने के लिए जाते थे। आज भी उन किरदारों को लोग भगवान मानते हैं। आपने उन किरदारों को क्या कर दिया? आज भी वो रामायण जहाँ कभी रामानंद सागर जी ने सोचा नहीं था कि मैं इससे पैसा कमाऊं, लेकिन उससे कहीं गुना उसको पैसा मिला उसकी सोच से बढ़ के। तो एक अच्छी चीज बनाने का ऐसा नहीं है कि समाज में एक अच्छी चीज का कोई खरीदार नहीं है या देखने वाला नहीं है या उस चीज को कोई चाहने वाला नहीं है। ऐसी चीज को ठीक है, ये फिल्म थोड़ा मुद्दों में उसमें सुर्खियों में आ गई है कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि देखने वाला दर्शक इतना नहीं है। जी, दर्शकों की संख्या तो आपने सही कहा, ये हमने पिछले दिनों थिएटर में जाकर देखा था, लगातार घट रही है। तो मेरा जो सवाल था उससे जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि जो डायलॉग राइटर मनोज मुंशीर, निर्देशक ओम राउत या प्रोड्यूसर जो भूषण कुमार थे, ये तीनों सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो एक सोची समझी साजिश मानते हैं आप इसको, कि उनकी मंशा थी कि भाई पैसा कमाया जाए कैसे भी करें? मनसा तो साफ ही नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाया जाए और इसको एक एक बिजनेस के तौर पे, व्यापार के तौर पे, व्यापारी है, व्यापार करना है तो व्यापार के लिए इसमें दिमाग लगाया गया ताकि इसमें अच्छा पैसा आए। और क्योंकि मनोज जी ने एक गीत भी लिखा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, केसरी पिक्चर का, वो गाना तो देखो उसकी अच्छी एक बात है, जहाँ जो चीज़ अच्छी चीज़ है वो गाना कितना चला, कितना पॉपुलर हुआ। अब यही डायलॉग आप इसलिए लिख रहे हो कि ये पॉपुलर हो जाए, कैसे पॉपुलर हो जाएंगे भाई? कैसे समाज की, हमारे देश की संस्कृति ये कहती ही नहीं। कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की टपोरी भाषा, कहाँ हमारी टपोरी भाषा यूज हो रही है? इस ग्रंथ में हमारी टपोरी भाषा लिखी गई है। आप किसी भी आलोचक जिसने रामायण के किसी उसकी भी आलोचना किया तो उसने भी इस प्रकार की भाषा में आलोचना नहीं की। आलोचक भी एक उसको बड़े अच्छे तरीके से लेता है। तो समाज में आप क्या उद्देश्य देना? अच्छा, इसी उद्देश्य को आप सनातनी तो इसको कह रहे हैं तो कोई विरोध नहीं हो रहा है या कहीं इतना ज्यादा विरोध नहीं आया। अगर यही बात कोई दूसरे समाज का व्यक्ति कह देता तो अब तक देश में आग लगी होती, खून खराबा हो गया था, तो लोगों के घर जला दिए जाते, इसने ऐसा कर दिया, इसने हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया। लेकिन आज उन लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होकर ये बात नहीं कह रहा कि आप किस प्रकार की भाषा लेके आए, आप किस प्रकार का परिधान समाज को देना चाह रहे हैं। वैसे ही हमारे देश में आज पश्चिमी संस्कृति आगे होती जा रही है। हम और एक दूसरी नई, आप अपनी एक थ्योरी लाके, आप नई थ्योरी आप समाज में उसका अपना नया प्रयोग करके देख रहे हो। आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो? बताओ तो शिक्षा क्या दे रहे हो आप? इससे क्या शिक्षा इससे मिल रही है? हमें कम से कम ये तो पता चले हमारे बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो। आप टपोरी भाषा की शिक्षा देना चाह रहे हो, आप इसी प्रकार इस प्रकार के मुद्दों को लेके आ रहे हो कि आपके लिए सिर्फ भगवान पैसा हो गया। जी जी जी, आप मैं बच्चा साहब आपके पास आना चाहूंगा। इसमें एक डायलॉग है, तू अंदर कैसे घुसा, ये तेरी बुआ का बगीचा है।
तो आप क्या मानते हैं कि रामानंद सागर की जो रामायण सीरियल आया था, इतना लंबा चला था, लोगों ने आज तक उनकी पूजा करते हैं, पात्रों की भी पूजा करते हैं, और एक ये आज रामायण आई है, तो ये बच्चों पर क्या संस्कार डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? इसमें मैं मानता हूँ कि जो ये रामायण सागर की जो रामायण आई थी, जब हम भी छोटे हुआ करते थे, हमने भी रामायण को सारे काम धंधे बंद करके रामायण देखी लोगों ने, और बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता था। लोग जो टीवी नहीं थे, जिनके पास चाहे उन्होंने जैसे मर्जी टीवी खरीदे, और रामायण देखने के लिए टीवी खरीदे लोगों ने, वो एक रामायण का एक मैसेज बढ़िया और आज तक भी रहा। अब जो ये जो अभी जगह के त्रिभुआ का क्या वो है, जो भी है, इसके अंदर यह है कि वो एक अपनी मनसा दिखा रहे हैं कि हम इस तरीके से जो आज की संस्कृति बच्चों को बड़ा बुरा असर करेंगे कि बुआ को जो सीता माता हमारी हनुमान ने माता सीता को उसको देखा अशोक वाटिका में, जब भी जो किसी चीज को देखते हैं, लेकिन जो डायलॉग जो हनुमान के दिखाए गए हैं या जिसके बिना त्रिभुआ का बाग है, ये है वो, ये बच्चों पे बुरा असर डालेगी और समाज में बुरी संगति आएगी, जिससे कि ये जो लोग हैं, जो बनाने वाले सीरियल के हैं या कोई भी हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ इनको हमेशा इनकी बैन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज इन्होंने इस पे वो किया तो कल ना ये और भी ज्यादा दिखाएंगे। राठौर साहब, आप पे आऊँगा मैं। इसी डायलॉग के बारे में मैं यह जानना चाहूँगा कि जैसे डायलॉग बोला गया कि तू अंदर कैसे घुसा? तू शब्द का भी प्रयोग जो है एक हरियाणवी भाषा में या सामान्य भाषा में मानते हैं तो एक थोड़ा-सा डिसग्रेड के रूप में लिया जाता है। जबकि उसमें तो ये कहा गया कि ये क्या तेरी बुआ का बगीचा है। तो ये जो भाषा है, इस भाषा का जो पुरातन रामानंद सागर की रामायण थी, उसमें कितनी मर्यादित भाषा थी और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, फिर भी उसको जो ये लेखक हैं मनोज मुंशीर, उसको डिफेंस करते हैं और एक देश के एक प्रसिद्ध संत के ऊपर इस बात को थोपते हैं कि ये बात इस संत ने कही थी और मैंने तो वही डाला है जो आज की भाषा में बच्चों में भाषा प्रयोग की जाती है। तो आप क्या मानते हैं कि मतलब उस संत ने किस संदर्भ में कही होगी? क्योंकि वो पूरा वीडियो उनका क्लिप है नहीं। मनोज मुंशीर भले ही उस वीडियो क्लिप को जारी करते हैं, मीडिया को दिखाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि उस संत पे वो टाल रहे हैं या अपना बचाव कर रहे हैं या सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं वो? अगर मैं बात करूं, जो पुरानी रामायण थी, जो पहली रामायण थी, उसके अंदर सनातन धर्म को एक मतलब कि फर्स्ट वो रख के जो है सारा कुछ बनाई गई मूवी है वो। और अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप बता रहे हो कि एक कोई वीडियो वगैरह है और कोई संत के ऊपर जो है उन्होंने बात टाल दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर कभी भी ऐसा नहीं बताया गया, किसी को भी कभी ऐसा शिक्षा नहीं दी गई कि हम किसी को तू बोल के या किसी को जो बेइज्जत करके हम किसी को बुलाएं। हमारे धर्म के अंदर या कोई भी धर्म हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। हमारे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर एक ही चीज बताई गई है कि दूसरों की इज्जत करो और दूसरों को जी जी करके बात करो, ताकि जो हमें हमारे को भी वो जी करके बात करे। और कहीं ना कहीं ये जो है, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि बिजनेस का एक कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इस मूवी के ऊपर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। तो एक बार फिर मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे पहले कहा था कि बीजेपी पार्टी को इस पे कोई संज्ञान लेना चाहिए था, तो इसको बैन करना चाहिए था या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और बीजेपी आगे नहीं आई तो उसके बारे में क्या है कि भाई उनको क्यों आगे ऐसा संदर्भ ना हो, किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, इस तरह की मूवी पे रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए जी, मतलब कि भाजपा सरकार को ये पता था कि मूवी का ट्रेलर उन सब ने देखा हुआ था। उसके बाद भी अगर इन्होंने बैन नहीं लगाया मूवी के ऊपर, इसके ऊपर रोक नहीं लगाई, ठीक है। अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है 600 करोड़ की, जैसा कि मीडिया के अंदर बताया जा रहा है, 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो इसको एक दोबारा भी रीशूट करके भी दोबारा से लॉन्च किया जा सकता था, ताकि हिंदुओं की जो भावना है, सनातन धर्म की जो भावना है, वो उसको ठेस न पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब कि सरकार तो देखो, भाजपा सरकार जो है वो आपको सभी लोगों को भी अब पता चल गया, क्योंकि इनका 9 साल का कार्यकाल हो चुका। तो लोगों को पता है कि अगर कोई भी गलत काम करके सरकार के पास थोड़ा सा जो है टैक्स वगैरह या कोई भी मतलब कि फंडिंग वगैरह अगर सरकार को की जाए, भाजपा सरकार को की जाए, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली बच जाता है। चाहे कोई बिजनेसमैन आदमी हो,
चाहे किसी भी वर्ग से और ताल्लुकात रखता हो, अगर बीजेपी को हमने थोड़ा सा बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर बीजेपी के अंदर जो है पैसा थोड़ा सा फंडिंग कर दो पार्टी को, तो कहीं ना कहीं पार्टी आपको अपने आप ही, भाजपा सरकार जो अपने आप ही बचा लेगी। तो इस मूवी के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा कि जो सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं से भाजपा को टैक्स भी जा रहा है, वो तो एक नंबर में है, और कहीं ना कहीं से और भी कुछ इनको जो है फायदा पहुंचाएगा, तभी जो है सरकार के इसके ऊपर बैन नहीं लगा। जी जी जी, आप सीधे तौर पे मान रहे हैं कि ये सेटिंग का मामला है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए सब मिलीभगत से हो रहा है। सैनी साहब, आप पे आना चाहूंगा मैं पूछना चाहूंगा कि जो रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया था, उसके अंदर रामानंद सागर बीच बीच में एपिसोड के अंत में आकर संदर्भ देते थे। उन्होंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया, कितने ग्रंथों से ये चीजें निकाली, उसकी सत्यता को जानने के लिए उन्होंने इतने ग्रंथ पढ़े। तो तब जाकर के वो फिल्म, वो सीरियल रामानंद सागर का रामायण इतना मर्यादित हो पाया था, जिसमें एक एक पात्र ने अपनी जान झोंक दी थी। और आज जो ये रामायण बनाई है, आदि पुरुष बनाई है, रामायण पे बनाई है, तो इसमें कोई ग्रंथ का संदर्भ नहीं है, किसी ने कोई ग्रंथ का जिक्र नहीं किया है, कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि हमने इतने ग्रंथ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई देकर मनोज मुंशी जैसे आगे आ रहे हैं कि मैंने फलां संत से सुना था। तो आप कितना मानते हैं कि भाई इस तरह की कोई भी चीज अगर बनाई जाती है किसी धर्म से जुड़ी हुई, तो उसमें ग्रंथों का होना बहुत जरूरी है, ग्रंथों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। और दूसरा, एक क्या इस तरह का कोई बोर्ड गठित किया जाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक चीज पे, किसी भी धर्म के विषय पे बनती हो तो उस पे कोई कंट्रोल करने के लिए वो वॉच करे? क्या मानते हैं आप? हाँ, ये बात आपकी कहीं ना कहीं ठीक है कि किसी पे एक बोर्ड हो, एक सामाजिक लोग हों उसमें कुछ ऐसे जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना रखते हो, जो एक स्वस्थ राय दे सकें अपनी कि समाज में किस प्रकार का क्या किस प्रकार का मैसेज समाज में जाना, ताकि देश की अपनी एक गरिमा बनी रहे, हमारी अपनी संस्कृति की एक गरिमा रहे। लेकिन इसमें सरकार भी क्या है, हमारे संविधान ने एक मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकार दिया है कि राइट टू स्पीक का। भाई, तो ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड से निकल गया। सेंसर बोर्ड इसमें कहीं ना कहीं कर सकता था कुछ ना कुछ, सेंसर बोर्ड अपनी कैंची चला सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून का सहारा लेके बच जाते हैं कि मेरी तो राइट टू स्पीच की जो मैंने एक अपनी भावना रखी है, या आप बता रहे हैं किसी संत का नाम ले रहे हैं, कोई अब तो वो संत ही नहीं हो सकता जो इस प्रकार की भाषा यूज करेगा। मैंने कभी किसी संत के, जो आज के जो संत है हमारे, चाहे वो किसी समाज का है, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, चाहे हमारा सिख समाज से है, चाहे हमारा वो ईसाई समाज से है, हिंदू से है, मैंने बहुत लोगों के विचार सुनता हूँ मैं। जी जी जी, जी जी सैन साहब, हमारा सवाल था कि क्या इस तरह का कोई बोर्ड गठित किया जा सकता है कि भाई भविष्य में किसी भी धर्म से कोई संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है, उस तरह उसके ऊपर कोई फिल्म या सीरियल कोई बनाया जाता है, तो क्या उस तरह के कोई बोर्ड की गठन की कोई मांग की जानी चाहिए या सरकार को स्वयं से गठित किया जाना चाहिए? नहीं, बोर्ड का गठन बिल्कुल होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उसमें बोर्ड का गठन, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए उसमें। वो हर कंटेंट को देखे और जो कंटेंट उसमें जाने के लायक है उसको जाने दिया जाए, बाकी उसको सेंसर किया जाए। लेकिन बोर्ड में भी इस प्रकार के लोग हों जो न्यूट्रल हों, किसी उससे प्रभावित ना हो। मैं राठौर साहब आप पे आऊंगा। अभी हमारा अंतिम सेशन है इस उसका डिबेट का। दर्शकों से सवाल हमने आमंत्रित किए थे, तो वो दर्शकों से सवाल हैं जो उनके आप जवाब देंगे। लाडवा से ब्रिज गोयल ने हमें सवाल भेजा है कि मनोज मुंशी ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मेरा मकसद टीनेजर्स को रामायण से जोड़ना था। तो उनका ये सवाल है ब्रिज गोयल का कि क्या आपकी सोच या ज्ञान इतना ही है कि बच्चे सिर्फ गलत भाषा के साथ ही जुड़ते हैं? जो मनोज मुंशी कह रहे हैं कि भाई मेरा तो ये था कि टीनेजर्स रामायण के साथ जुड़ जाएं, तो ये जो ब्रिज गोयल हैं सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उनकी यही इतनी सोच और उतना ही ज्ञान है कि वो गलत भाषा के साथ जुड़ते हैं? देखिए सैनी साहब, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में अगर देखा जाए, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन और बचता ही नहीं है। मंदिर भी हैं हमारे यहाँ पर, अनेक जो हैं साधु संत भी हमारे यहाँ पर हुए हैं। तो क्या अब सबको मॉडर्न कर दिया जाए? सब मॉडर्न तो नहीं हो सकते, ठीक है, हम थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है उसके अंदर एक मर्यादा है, उस मर्यादा को हम भंग नहीं कर सकते। उस मर्यादा की हमारे को
कहीं ना कहीं एक वो देखनी पड़ेगी। पाशा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इजहार से हमारा नरोत्तम सैनी ने सवाल पूछा है। वो जानना चाह रहे हैं कि इस फिल्म में पात्रों ने जो कपड़े पहने, क्या वो भारतीय कल्चर के अनुसार हैं, जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारे देवी देवताओं ने पहने थे, क्या उसके अनुसार हैं वो इस कल्चर में, जो इस फिल्म में जो आदि पुरुष में पहने? इस फिल्म में चमड़े के कपड़े पहने दिखाए गए हैं। नहीं, हमारे कल्चर में हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे हैं, चमड़े कपड़े कभी आज तक हुए नहीं। क्योंकि जो इस फिल्म के वो बता रहे हैं कि इस फिल्म के जो निर्देशक है, डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर है, इसमें आज तक भी किसी भी, चाहे आप पुरानी संस्कृति में चले जाइए, चाहे आज हम पुराने आदिकाल में चले जाए, कि पहले कपड़े नहीं होते थे, आधे नंगे होते थे, छाल बैठते थे, लेकिन चमड़े के कपड़े का तो कभी उसकी उपयोग नहीं हुआ। जी जी, आज भी मंदिरों में चमड़ा लेकर जाना। हाँ, आज भी मंदिरों में जी जी जी। चमड़े का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। कैसा असर पड़ेगा उन पे? बुराई असर पड़ेगा क्या? इस तरह की फिल्मों पे बैन नहीं लगा देना चाहिए? इन फिल्मों पर तो बैन होना चाहिए। आज की संस्कृति जो हमारी बिगड़ रही है ना, वो एक तो जो आज सॉन्ग आ रहे हैं जिसमें कल्चर है, कहीं कब्जा लेना है, कहीं बंदूक होगा, कहीं दारू पीनी है, कहीं ना कहीं नशे की तरफ उस समाज को लेके जा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी फिल्में घी में आग में घी डालने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से आज हमारा युवा वैसे ही पहले पथभ्रष्ट है, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ या और दूसरे अपराधों की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज के समाज में यही है कि गन कल्चर बन गया हमारा। जी जी, आप मानते कुछ हैं ये कि बैन फिल्में पूरी बैन कर देना चाहिए? पूरी तरह से मैं तो इसके पूरे पक्ष में ये हूँ कि सरकार पता नहीं कहाँ पे क्या कर रही है। इसको मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जी जी। मैं एक सामाजिक व्यक्ति के नाते ये कह रहा हूँ कि इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। इसको तुरंत बैन लगे। हमारी मांग तो, मैं तो सामाजिक तौर पे व्यक्ति होने के कारण मैं यही कहूंगा कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के कपड़े और डायलॉग कहीं नहीं बोले गए। मैं राठौर साहब आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूंगा। रेवाड़ी से वीरेंद्र ने हमारे पास सवाल भेजा है कि दिलों पर छाप छोड़ने वाली रामानंद सागर की मर्यादित रामायण जैसा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। सरकार को इस तरह जो आदि पुरुष की जो फिल्म की बात कर रहे हैं, वो आदि पुरुष की जो धार्मिक ग्रंथों पर किसी भी प्रकार की मूवी या नाटक बनाने पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि कोई विवाद ही पैदा ना हो। देखिए, अभी सैनी साहब आने वाला जो टाइम है वो चुनावों का टाइम है और सरकार चाहती है कि दोबारा से सत्ता में आना। तो कहीं न कहीं जो इस मूवी से हमारे हिंदू समाज को, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे धर्म के ऊपर मूवीज़ बन जाती हैं, पहले भी कई मूवीज़ आई, बैन हुई, चर्चा में रही, तो उनको कहीं न कहीं फ़ायदा ही होता है चर्चा में रहने से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं सब धर्म की इज़्ज़त करता हूँ, सब धर्म का मान-सम्मान करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सब धर्मों में जाना भी पड़ता है। लेकिन किसी और धर्म के ऊपर आज तक कोई ऐसी मूवी क्यों नहीं बनी? देश के अंदर कहीं जो है बसें और कारें जला देंगे, घर जला देंगे, प्रॉपर्टी को नुकसान करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हिंदू जो समाज है वो एक ठंडा समाज है, वो इतना वो नहीं सोचता करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी मूवीज़ को बैन होना चाहिए। ये जो हमारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इसको जो है कहीं न कहीं इस मूवी से ठेस पहुँची है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस मूवी के ऊपर रोक नहीं लगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ। हमें अपनी पार्टी को कहीं न कहीं हमें ऐसा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। हम इस मूवी के ऊपर जो है बैन लगा कर हटेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और भी दर्शकों ने बहुत भेजे हैं, लेकिन चर्चा को हम लंबा नहीं खींचना चाहेंगे और यहीं विराम देना चाहेंगे। हम आप सभी मेहमानों का यहाँ पहुँचने पर एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।